हेलो चिल्ड्रन, मैं हूं मैथ्यूस गामित और आज हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ इंग्लिश, जो फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश मीडियम की। 25 मार्क्स का पेपर है, तो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, मैच द करेक्ट ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पे हमें ऑपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं, उनको हमें मैच करना है। फर्स्ट वन इज पार्ट। पार्ट मतलब होल। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इनसाइड, outside. Question number 1, B. Find out any two pair of rhyming words from the given poem. Rhyming words हमेशा लास्ट लाइन्स में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है ग्रीन सिन, नेस्ट रेस्ट, राउंड फाउंड, तो ये रहेंगे राइमिंग वर्ड्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे जो सेंटेंस है, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, उनको हमें उपयोग करके हमें सेंटेंस बनाना है। तो पहला सेंटेंस है प्रिटी, प्रियंका इज अ प्रिटी गर्ल। सेकेंड, बोट, आई सो अ बोट इन द रिवर। थर्ड, लिटिल, मैरी हैड अ लिटिल लैम्प। गाना भी आता है, राइम स्कीम आती है, राइट। मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, लिटिल लैम्प, लिटिल लैम्प, ऐसा आता है। तो वो उसने वहाँ से मैंने ये सेंटेंस लिया है। 4, फ्लैग, इंडियाज नेशनल फ्लैग इज तिरंगा, ट्री कलर ऐसे हम बोलते हैं, वो सेंटेंस ये मैंने लिया है। ये सेंटेंस आप लिख सकते हैं। 5 नंबर, स्ट्रेंजर, वी शुड नॉट टॉक विथ स्ट्रेंजर्स। ऐसे हमें कोई भी एडवाइस देता तो वो आप लिख सकते हैं कि हमें स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी है। और क्वेश्चन नंबर 3, look at the pictures given below and fill in the blanks using correct option given in the bracket. ब्रैकेट में हमें ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से हमें यहाँ पे जो नीचे ब्लैंक्स दिए वो हमें फिलअप करनी है। तो पहला है द टेबल लैम्प इज डैश अ बुक एंड अ फ्लावर वेस। तो लैम्प कहाँ पे हम देखते हैं, बुक और जो वैस रखा है उनके बीच में है, तो बिटवीन लिखेंगे। द टेबल लैम्प इज बिटवीन अ बुक एंड अ फ्लावर वैस। सेकेंड, द क्लॉक इज ऑन द वॉल, जो क्लॉक है वो दीवार के ऊपर है। उसके बाद थर्ड नंबर, द बॉल इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे इसलिए अंडर द टेबल आएगा। उसके बाद 4 नंबर, द टेबल इज नियर द आर्म चेयर, आर्म चेयर वहाँ पर रखी है उनके नज़दीक है, इसलिए हम यहाँ पे नियर लिखेंगे। उसके बाद 5 नंबर, द फ्लावर्स आर डैश द वैस, फ्लावर्स आर इन द वैस, क्योंकि उसके अंदर है तो हम इन यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हो गए प्रीपोजिशंस। अभी क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल मतलब ABCD, हमें ABCD बोलनी है। ABCD में जैसे वर्ड्स आते हैं वैसे ये रख देना है, जैसे ABCDEF, F आ गया तो उनको हम पहले रखेंगे। F के बाद G, तो G वाला है उनको सेकंड नंबर पे G। उसके बाद HIJKLMN, M वाला आ गया तो मदर वाला थर्ड नंबर पे आएगा। उसके बाद MNOPQRS, S आ गया वहाँ पे, तो स्कॉलर उनको 4 नंबर पे रखेंगे। स्कॉलर के बाद ST आती है तो टी के बाद पहले O आता है, तो हम पहले टंग लिखेंगे उसके बाद ट्रूथ लिखेंगे, तो ऐसा उनका ऑर्डर आएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, मेक फ्रेजेस अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, उससे हमें फ्रेजेस बनाना है, जैसे द हाउस ऑफ मैन, मेन्स हाउस, राइट। तो शॉर्ट में लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया है द पैलेस ऑफ द किंग, किंग्स पैलेस ऐसा आएगा, किंग्स पैलेस। सेकंड, द डेन ऑफ द लायन, लायंस डेन, बराबर यही से आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, रीड एंड कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें कॉम्प्रीहेंड करना है, जो पैराग्राफ हमें दिया है अच्छे से रीड करना है 1 बार 2 बार, और उसके बाद नीचे जो क्वेश्चंस है वो हमें उनके आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, whom did the lion invited to the party। पार्टी में किसको इनवाइट किया गया था, यहाँ पे लिखा है he invited everyone to the party।
फर्स्ट लाइन में ही आंसर है। उसके बाद हु मेड फन ऑफ द एंट, एंट का मजाक किसी ने बनाया, तो यहाँ पे लिखा है द अदर एनिमल मेड फन ऑफ हर, तो ये आंसर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर, वाई वॉज लायंस ईयर पेनिंग, लायन का जो ईयर है वो क्यों दुख रहा था, क्यों पेन हो रहा था, तो यहाँ पे लिखा है, हम ऐसा लिखेंगे आंसर, लायंस ईयर वॉज पेनिंग बिकॉज अ वर्म दैट वॉज बाइटिंग हिज ईयर ड्रम, जो ईयर ड्रम उनको वो बाइट कर रहा था, इसीलिए जो ईयर है वो पेन हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द एंट एग्री टू डू, जो एंट है वो क्या करने के लिए एग्री हो गई, मतलब सहमत हो गई, तो हम लिख सकते हैं कि द एंट एग्रीड एंड क्लाइंब्ड into the lion's ear to remove a worm that was biting his eardrum, जो लायन के कान में जो बाइटिंग कर रहा था वर्म, उनको रिमूव करने के लिए वो तैयार हो गई। उसके बाद गिव अ सूटेबल टाइटल टू द स्टोरी, यहाँ पे हमें स्टोरी को एक सूटेबल टाइटल देना है जो भी अप्रोप्रिएट है, तो आप उनको कोई भी टाइटल दे सकते हैं जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है। कि तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन।